नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय देश में भाजपा विरोधी शक्तियों, मैं जानबूझ के राजनीतिक दलों की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी शक्तियों में हाहाकार मचा हुआ है। मैं चुनाव के नतीजे की, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के नतीजे की बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। जो इससे माहौल जो बदला है, जो परिवर्तन हुआ है, तो मुझे बहुत पुरानी फिल्म है, एक बाबुल नाम था शायद, उसमें एक युगल गीत है शमशाद बेगम और तलत महमूद का, और उस गीत के बोल हैं, दुनिया बदल गई मेरी दुनिया बदल गई, ऐसी चली हवा कि खुशी दुख में ढल गई। यही हाल इन लोगों का है। अभी सिर्फ 6 महीने पहले जो लोग खुशी मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, और अभी तो जलेबी भी बटी थी। ऐसी जलेबी जो राहुल गांधी ने जीवन में इससे पहले कभी खाई नहीं, लेकिन उस जलेबी की तासीर ऐसी निकली कि राहुल गांधी को भवन में चले गए हैं, या फिर जो है वो निराशा के आवरण में ढक गए हैं, छिप गए हैं, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन कांग्रेस की हालत ख़राब है। और फिर कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी कहा था कि कांग्रेस की हालत जो है सिर्फ इसलिए नहीं ख़राब है कि वो हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई, इसलिए भी उसकी हालत ख़राब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख में है, इसलिए भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो निराशा के माहौल में दिख रही थी, हताश दिख रही थी, उसमें फिर से नई ऊर्जा आ गई है। कांग्रेस पार्टी में हताशा, निराशा का माहौल, ये जो परिवर्तन हुआ राजनीतिक, उसका असर ये हुआ है कि उनके जो सहयोगी हैं वो उनके विरोध में खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ज़्यादा मुश्किल बात है उनके लिए। ये बात सहन करना 4 जून 2024 और 8 अक्टूबर 2024, इन 6 महीनों में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। हारी हुई टीम जीतती हुई टीम दिखेगी और जीती हुई टीम हारी हुई दिखेगी। हालांकि उस समय भी ये मामला नहीं था। उस समय भी, आज जो टीम हारी है वो टीम 4 जून 2024 को भी हारी थी, लेकिन तब वो खुशी मना रही थी, उस हार को जीत के रूप में उसका जश्न मना रही थी। आज उसकी हालत ये है कि इस हार को अपनी जीत बताने की कोशिश भी करने का साहस नहीं है उसमें। वजह क्या है? वजह ये नहीं है, फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ एक बात, जब भी इन 2 विधानसभा चुनावों के नतीजों की बात हो रही है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, हालांकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन जीता है कांग्रेस का, उसमें ये अलग बात है कि कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। गठबंधन का साथी दल ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कह रही है कि हमें वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक मैसेजिंग के लिए हमने कांग्रेस को साथ लिया था, और कांग्रेस लायबिलिटी साबित हुई, ये बड़ा स्पष्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब समझौता किया, गठबंधन किया कांग्रेस से, इस उम्मीद में कि कांग्रेस जम्मू में बीजेपी से लड़ेगी। और चुनाव के दौरान भी उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया था राहुल गांधी को कि भाई आप बार बार घाटी में मत आइए, यहाँ तो हम हैं ही, जम्मू में प्रचार कीजिए। राहुल गांधी जम्मू में प्रचार करने गए नहीं जितना उन्हें जाना चाहिए था, या जितनी उनके साथी दल की अपेक्षा थी। और नतीजा सामने है कि जम्मू की 43 सीटों, 43 सीट्स में से कांग्रेस को सिर्फ 1 मिली है। इसलिए राहुल गांधी का जादू जो चल गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में खड़े हो गए हैं, और उनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ने लगी है। अब सीधे मुकाबले में आ गए हैं मोदी के लिए, अब उनका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। ये सब बातें, ये सब दावे एकदम से हवा में उड़ गए। तो क्यों उड़ गए? क्या इसलिए कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। हरियाणा में सरकार किसी पार्टी की बन जाए न बन जाए, उससे इतना बड़ा जो असर जो है वो नहीं होता। तो असर किस बात का हुआ है? असर इस बात का हुआ है कि जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लग रहा था कि उससे सफलता की कुंजी मिल गई है, उसके लिए ये यूरेका मोमेंट है, तो मिल गया, जीत का फॉर्मूला मिल गया। जीत का फॉर्मूला क्या था? जवान, किसान, संविधान और जाति, ये 4 मुद्दे कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों को लग रहा था कि इन 4 मुद्दों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को पटकनी दे सकते हैं चुनाव में। हमने इसको आजमा कर देखा 2024 के चुनाव में,
और हमें सफलता मिली। अब इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और पूरे देश में कामयाबी का परचम लहराएंगे। हरियाणा ने उसको ध्वस्त कर दिया। खास तौर से हरियाणा की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा अलग है। हरियाणा की बात विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी भाजपा की सरकार के खिलाफ, और हरियाणा से ही होकर पंजाब के किसान दिल्ली आए थे, और हरियाणा के बॉर्डर पर ही पंजाब के किसानों को रोका गया है, तथाकथित किसानों को, जिनको लग रहा था कि ये मोदी सरकार को झुका देंगे, गिरा देंगे। तो बड़े आंदोलन की तैयारी थी, बल्कि मैं कहता हूँ बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाने की तैयारी थी, अगर जीत गई होती कांग्रेस हरियाणा में तो। और इसका संकेत बड़ा स्पष्ट रूप से, इसमें कोई दबी छिपी बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुलेआम बोल रहे थे कि जैसे ही नतीजा आएगा, हमारी सरकार बनेगी, हम हरियाणा का बॉर्डर खोल देंगे। अब आप समझिए, हरियाणा का बॉर्डर खोल देंगे, इसके जरिए वो संदेश क्या दे रहे थे। नतीजा ये हुआ कि जिस वोट पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था, यानी उनके अपने समाज का जाट वोट, वो भी उनको पूरा नहीं मिला, और बिरादरियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस की उम्मीद थी कि अग्निवीर के मामले पर और पेंशन के मामले को लेकर जवान उनके साथ रहेगा, और जो उन्होंने संविधान खतरे में है का नारा दिया, जो कॉल दी लोकसभा चुनाव के दौरान, उससे उन्हें लगा कि ये सफलता की कुंजी है, इसी से सफलता मिलेगी। और लोगों ने मान लिया कि बीजेपी अगर सत्ता में रहेगी या फिर से लौट कर आएगी, जैसे जहाँ चुनाव हो रहा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर, तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तीसरा मुद्दा था उनका किसान का। किसान की बात मैंने कर ही ली। चौथा जाति का मुद्दा, कि जाति में हिंदू समाज को बांटो, तो जाति की गणना की बात करो, हर मामले में गिनती करो कि इस जाति के कितने लोग हैं, मीडिया के लोगों से पूछो, सरकार में कोई नियुक्ति हो उसके बारे में पूछो, सेना में भर्ती के मामले में पूछो, न्यायपालिका में जो जज हैं उनके बारे में पूछो। राहुल गांधी सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में नहीं पूछते थे, और उनके बारे में, उनकी जाति के बारे में एक टिप्पणी कर दी अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में, तो उस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कहा ये हमारा अपमान है। मतलब आपकी जाति पूछे तो अपमान है, और आप दूसरे की जाति पूछे तो उसका सम्मान है। ये है कांग्रेस की फिलॉसफी, ये है कांग्रेस का सिद्धांत। तो ठीक है, आपको लोकसभा चुनाव में थोड़ी सफलता मिली, तो आपको ये गलतफहमी हो गई कि हमको जीत का स्थायी मंत्र मिल गया है, अब इसी के सहारे हमारी राजनीति आगे बढ़ेगी। तो हरियाणा ने इतना बड़ा झटका दिया, ट्रैक्टर ट्रॉली जिस पर ये चारों मुद्दे लदे थे पलट गई, कुछ बचा नहीं। तो संविधान, जवान, किसान और जाति, इन चारों को घोलकर जो जलेबी बनाने के लिए चाशनी तैयार की थी, उस चाशनी में जब जलेबी डाली तो वो छन कर जब निकली तो वो पकौड़ा निकला, जिस पकौड़े को लेकर इतनी आलोचना हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो ये देश के युवाओं को जो है वो पकौड़ा तलने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसको लेकर मजाक उड़ाया गया था। अब जलेबी जो है राहुल गांधी के गले में अटक गई है। हरियाणा की जलेबी, उसका नाम राहुल गांधी अपने जीवन में शायद अब कभी नहीं लेंगे। और एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है 2 दिन से, पहले चुनाव के दौरान दिखाई नहीं दिया। उसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं, अब ये मुझे नहीं मालूम कि वो हरियाणा के चुनाव के दौरान का ही है या किसी और चुनाव का जो है काट पीट कर लगाया गया है, लेकिन राहुल गांधी जैसे ही कहते हैं किसानों के लिए, उधर से लोग जेब से मोदी की फ़ोटो निकाल कर मोदी मोदी का नारा लगाते हैं। राहुल गांधी नाराज़ हो जाते हैं। अब अगर ये हरियाणा के चुनाव का है तो समझिए ये संकेत था, अगर नहीं है तो इसकी बात जो है जहाँ का चुनाव था वहाँ के बारे में करनी चाहिए। तो इसलिए मुझे पक्की तौर पर पता नहीं है, तो इसलिए इसकी बात जो है जोड़ नहीं सकते हरियाणा से। लेकिन हरियाणा के जवानों, किसानों ने, खास तौर से सभी जातियों के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को एक सीधा संदेश दिया कि भाई ये राजनीति हमें पसंद नहीं है, हम सब साथ मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। हम जब बात करते हैं तो किसी एक जाति की नहीं, पूरे हरियाणा की करते हैं, और हर राज्य में ऐसा ही है। हर राज्य में लोग मिलजुल कर साथ रहना चाहते हैं। हर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग समाज के लोग परस्पर जो है
प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, एक दूसरे की संकट के समय मदद भी करते हैं। इस तरह से सामाजिक जीवन चलता है। उस सामाजिक जीवन को तितर बितर करना चाहते हैं राहुल गांधी, जो बार बार जाति का मुद्दा उठा रहे हैं। संविधान का मुद्दा की जो काट की हांडी थी उनकी, वो एक बार चढ़ गई 24 में लोकसभा चुनाव में। अब वो हांडी वो दोबारा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चढ़ नहीं रही है। तो देखिए कितनी जल्दी दुनिया बदल जाती है। उस गाने के मर्म को समझिए। आज दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई। तो राहुल गांधी आजकल बंद कमरे में शायद यही गाना सुन रहे होंगे कि कहाँ था मैं 4 महीने पहले और कहाँ पहुँच गया। मुझे लग रहा था कि मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुँच गया हूँ, अब पता चला मैं तो बेस कैंप पर ही खड़ा हूँ। ये परिवर्तन हुआ है। तो हरियाणा के चुनाव का सरकार से कोई संबंध जोड़कर उससे सीमित मात्रा में, सीमित अर्थ में समझने की कोशिश मत कीजिए। इस एक विधानसभा के चुनाव ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया है, या बदलाव की शुरुआत कर दी है, ये कहना ज़्यादा ठीक होगा। और ये जो संकेत मिला है, जो संदेश मिला है, वो बड़ा स्पष्ट है कि ये बांटने की, बंटवारे की राजनीति हमको पसंद नहीं है। ये संविधान खतरे में है, ये जवान खतरे में है, किसान खतरे में है, ये भी हमको पसंद नहीं है। आप बताइए कि आप अगर सत्ता में आए तो हमारे लिए करेंगे क्या? कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की आए, प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधारे, उनके रोज़मर्रा का जो उनका जीवन है उसमें कैसे बदलाव लाए, परिवर्तन लाए। आप इसकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बता रहे हैं फला खतरे में, फला खतरे में, फला खतरे में। तो आप बताइए कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ ये खतरा क्यों है? इस खतरे को उन राज्यों में आप दूर क्यों नहीं कर पाए अगर खतरा है तो कथनी और करनी में जब भी फर्क होगा तब आपको जो है उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बोलकर आप एक बार निकल सकते हैं, झूठ बोलकर दूसरी बार निकल सकते हैं, लेकिन तीसरी बार आप पकड़े जाएंगे। लोगों को समझ में आ जाता है कि ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। और जैसे ही नेता की नीयत पर मतदाता को और आम लोगों को शंका हो जाती है, फिर उसके साथ खड़े होने में दिक्कत हो जाती है। राहुल गांधी की पूरी 20 साल की, 2 दशक की राजनीति का फलित यही है कि उन पर लोगों का भरोसा नहीं जम पाया कि ये जो कह रहे हैं वो कर सकते हैं या करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप करना चाहते हैं तो आप एक मॉडल पेश करते हैं, करके दिखाते हैं। एक ही राज्य मिला था नरेंद्र मोदी को तो दिखाने के लिए, गुजरात, जहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने करके दिखाया। आप उस पर विवाद कर सकते हैं कि वो जितना दावा करते हैं उतना नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ जैसा बताते हैं, लेकिन हुआ, कुछ बदलाव हुआ, ये सब लोग मानते हैं। तो आपके पास 10 साल केंद्र की सरकार थी और आपको पद की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी पार्टी की केंद्र में सरकार हो या राज्य में, आप सर्वे सर्वा हैं। आपके इशारे पर सरकार चलती है, आपके इशारे पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चलते हैं। ये आप में ही साहस हो सकता है कि कैबिनेट से सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ कर फेंक दें। तो फिर आपने वो परिवर्तन क्यों नहीं किए जो परिवर्तन आप करने की बात कर रहे हैं? जब मौका था, और जब मौका है, कम से कम जिन 3 राज्यों में सरकार है वहाँ मौका है, गठबंधन की जिन 2 राज्यों में सरकार है वहाँ मौका है, वहाँ ये करके दिखाइए। जाति की गणना तो मैं करवा के रहूँगा, लेकिन कर्नाटक में जाति की जो गणना हुई उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आने दूंगा। ये दोनों बातें कैसे साथ चलेंगी? जाति की गणना तो मैं करवा के रहूँगा, लेकिन 2011 में जो राष्ट्रीय स्तर पर मनमोहन सिंह की सरकार ने गणना की, उसके आंकड़े के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, उसके आंकड़े को सार्वजनिक करने के बारे में भी नहीं बोलूँगा। तो ये जो दोहरी नीति है, ये लोगों को कभी पसंद नहीं आती। थोड़े समय के लिए इसका असर हो जाता है, जो है लोग भटक जाते हैं या भ्रम में आ जाते हैं, लेकिन इस तरह का भ्रम छटने में देर नहीं लगती। तो वो भ्रम का कुहासा छट चुका है, लोगों के सामने सच्चाई है, सूरज की रोशनी लोगों को दिखाई दे रही है और वो साफ पता चल रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो इस चुनाव नतीजे के बाद जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है,
न केवल कांग्रेस और विपक्षी दलों में बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम की चिंता ये है कि इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से जो नैरेटिव खड़ा किया था वो ध्वस्त हो गया। चुनाव हार गए, जीत गए, ये तो छोटी बात है उनकी नज़र में। एक राज्य में सरकार बन जाती तो भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था, नहीं बनी तो भी नहीं पड़ा। लेकिन हमारा जो मूल नैरेटिव था वो ध्वस्त हो गया और उसको लोगों ने ध्वस्त कर दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं कर पाई, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में भाजपा और मोदी को कम वोट देकर लोगों को समझ में आ गया कि उन्होंने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है और इसका नतीजा उनके जीवन को किस तरह से प्रभावित करने वाला है, देश को किस तरह से प्रभावित करने वाला है और समाज को किस तरह से प्रभावित करने वाला है। ये सब सोचने समझने के बाद ये जो माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस की तो सरकार आ ही गई, चर्चा सिर्फ इतनी हो रही थी कि 60 सीट आएगी, 65 आएगी, 70 आएगी कि उससे भी ज़्यादा आ जाएगी। कांग्रेस हार सकती है, इसकी चर्चा पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम में कहीं नहीं थी। वो चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो सहयोगी दलों के लोग हों या फिर जो है उनके इकोसिस्टम के इंटेलेक्चुअल और दूसरे लोग हों, सब में यही चर्चा थी। और अब आप देखिए जब नतीजा आया है तो सब चारों खाने चित्त गिरे हैं, किसी को सांस नहीं आ रही है कि बोलें क्या। लेकिन कुछ लोगों की चमड़ी बहुत मोटी होती है, जिसको बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, थेथरई, कि आपका झूठ पकड़ा जाए, आपका झूठ साबित हो जाए, उसके बाद भी आप उस पर टिके रहें। ऐसे लोग भी हैं मैदान में, तो मतदाता और जनता उनको भी देख रही है, उनका भी हिसाब होगा, सबका नंबर आएगा और जनता की अदालत में सबका नंबर आता ही है, कोई उससे बच नहीं सकता है। तो आजकल जो चर्चा हो रही है एक मुद्दे की, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे की नहीं, जम्मू कश्मीर के नतीजे की भी नहीं, कांग्रेस के एक बड़े नेता, राष्ट्रीय महामंत्री जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, उनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है उनके बारे में चर्चाओं से, टिप्पणियों से। अब उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इतना कुछ सोशल मीडिया पर आ चुका है कि कुछ नया बताने के लिए है नहीं। लेकिन कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, कोई जवाब नहीं। भाई बताइए तो कि ये जो चर्चा चल रही है सही है या गलत है? गलत है तो खंडन कीजिए, सही है तो एक्शन लीजिए। दो ही तो तरीके होते हैं, किसी भी पार्टी में हो। किसी भी पार्टी के नेता पर इस तरह का आरोप लगे तो उस पार्टी के सामने दो ही विकल्प होते हैं कि या तो जो कुछ हुआ है उसको स्वीकार करे, माफ़ी मांगे कि गलती हुई और ऐसा आगे से नहीं होने देंगे, या फिर उस नेता के खिलाफ या जो भी व्यक्ति है जिस पर आरोप है उसके खिलाफ एक्शन ले। अगर दोनों नहीं होता है तो फिर तो मामला गड़बड़ है। तो फिर मामला गड़बड़ ही नहीं है, फिर मामला बहुत बड़ा गड़बड़झाला वाला है। तो हरियाणा ने बहुत सी चीज़ों को एक्सपोज कर दिया है, बहुत से लोगों को एक्सपोज कर दिया। जो बातें ढकी छिपी थी, बंद कमरों में दरवाज़ों के पीछे बातें हो रही थी, वो खुले में होने लगी। तो इस चुनाव का नतीजा, उसने विपक्षी खेमे में हाहाकार मचा दिया है और ये हाहाकार आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि बढ़ने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस के सहयोगी दल कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गए, ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ जाकर रुकेगा, अभी बताना मुश्किल है, लेकिन ये आगे बढ़ेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।